अखिल भारतीय संत समितीची महत्त्वपूर्ण परिषद आज नाशिक इथं भक्तिमय तसंच विचारपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली। या परिषदेचे अध्यक्षस्थान परमपूज्य जगद्गुरू कैवल्य ज्ञानपीठाधीश अविचल देवाचार्यजी महाराज यांनी भूषवलं। यावेळी दंडी संन्यासी परमपूज्य जितेंद्रानंद सरस्वतीजी महाराज, परमपूज्य जगद्गुरू ज्ञानेश्वर देवाचार्य महाराज, भरतानंद सरस्वती यांच्यासह देशभरातील विविध 127 संप्रदायांचे पूज्य संत, महंत तसंच प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अखिल भारतीय संत समिती ही 127 संप्रदायांच्या प्रतिनिधी संतांची सांस्कृतिक, धार्मिक तसंच राष्ट्रीय स्वरूपाची बिगर राजकीय संघटना असून ती संपूर्ण भारतात कार्यरत आहे। परमपूज्य वितराग संत स्वामी वामदेवजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेली ही समिती सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860च्या कलम 21 अंतर्गत मथुरा उत्तर प्रदेश इथं नोंदणीकृत आहे। 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत घडलेल्या घटनेनंतर हिंदू संघटनांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधानंतर 1993 पासून देशभर संतांच्या माध्यमातून हिंदू संघटन जागरणाचं कार्य सुरू झालंय, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली। परिषदेत अखिल भारतीय संत समितीच्या उद्दिष्टांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली। समाजात धर्मस्थापनेसाठी अनितीचं उच्चाटन करणं, भारतीय मूळ असलेल्या सर्व संप्रदायांच्या संतांना संघटित करून त्यांची आचारसंहिता तयार करणं, हिंदू संस्कृतीला कालानुरूप प्रासंगिक बनवणं तसंच राजकारण, अर्थकारण व शिक्षण क्षेत्रात नैतिक अनुशासन प्रस्थापित करणं यावर भर देण्यात आला। यासोबतच भारताच्या प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यांच्या आधारावर राष्ट्रीय एकता, अखंडता व समृद्धी बळकट करणे, प्रत्येक नागरिकामध्ये स्वाभिमान तसंच गौरवाची भावना जागवणं, धर्म शिक्षणाच्या माध्यमातून संस्कारक्षम नागरिक घडवणं, ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनजागृती करणं तसंच सर्व संप्रदायांच्या धर्मस्थळांचा विकास व समस्यांवर मार्गदर्शन करणं हे समितीचे प्रमुख कार्य असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं। परिषदेत प्राचीन, पुराणोक्त श्रद्धा केंद्रे, दुर्लक्षित व अपूज मंदिरांचे स्थानिक समाजाच्या सहभागातून जतन व पुनरुज्जीवन करण्याचा संकल्पही व्यक्त करण्यात आला। राष्ट्रहितासाठी योग्य, निष्ठावान प्रचारक, स्वयंसेवक व कार्यकर्ते घडवण्याचा निर्धार संतांनी व्यक्त केला। गलत बातें ना फैलाई जाए तो आज ही कुछ घंटे पहले ही कुंभ मेला मंत्री जो है गिरीश महाजन, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई ऐसी बात करता है सिंहस्थ के बारे में आक्षेपार्ह या फिर साधु महंतों के बारे में तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है। हम जो भी कुछ करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। तो संवैधानिक दायरा तो यही है कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की जाएंगी। हमने तो कभी नहीं पूछा कि हज से कितनी जीडीपी बढ़ती है। जो लोग वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं, किसी हिंदू धर्माचार्य ने आज तक पूछा हो मस्जिदों से क्या रोजगार पैदा होता है, 5 वक्त के नमाज से कौन सा रोजगार पैदा होता है? ऐसे प्रश्न तो हमने कभी नहीं किए। भगवान न करे कि ये पूछने की स्थिति आए। लेकिन आपने तो हमारे मंदिर निर्माण, मंदिरों के धन, मंदिर से क्या होना चाहिए, मंदिरों का धन, यही पृथ्वीराज चौहान इसी प्रदेश के सीएम रहे जिसने कहा कि मंदिरों का धन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख करके मंदिर का सोना और सरकार को पैसे लेके विकास के काम में लगाना चाहिए। भाई, मंदिरों के सोने पर तो आपकी नजर है। आपने कभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में ऐसी राय क्यों नहीं रखी? आपने 1910 से 1947 के बीच में जाते जाते अंग्रेजों ने 99 साल के लीज सिविल लाइन्स के एरिया में चर्चों के नाम हजारों एकड़ की जमीनें दी। वो आज बेशकीमती जमीन है, इसके बारे में आपने ये राय क्यों नहीं रखी? तो स्वाभाविक है कि जब ये प्रश्न उठते हैं, हमारे पर आक्षेप होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सहिष्णु हुए, चलो जाने दो। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि चलो जाने दो से काम नहीं चलने वाला। ये नासिक है और नासिक में एक उन्मत्त स्त्री का भी नाक कान कटा था, इसी नाते नासिक प्रसिद्ध है। तो जो मर्यादा के बाहर जाए, विवाहोपरांत भी पर पुरुष खोजती फिरे, विवाह का प्रस्ताव देती फिरे, तो ऐसे लोगों के नाक कान काटने वाली धरती, मर्यादा बताने वाली धरती पर मर्यादा विहीन बातें होंगी तो उनको मर्यादित करना भी हमारा काम है। तो आप आगे नासिक की धरती पर ही, और आप सबको खुला आमंत्रण रहेगा। मीडिया खूब सवाल पूछे, खूब अच्छे प्रश्न करे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। बस एक निवेदन जरूर है कि हम सन्यासी हैं,
हम एक लक्ष्मण रेखा और मर्यादा में जीते हैं, तो मर्यादा के बाहर जाके हमें कुछ न बोलना पड़े। एक प्रश्न का उत्तर जो पीछे मैंने बोला है दे दूं आपको, कि महाराष्ट्र की धरती के भी कुछ एक 8 सांसद शिवसेना उद्धव गुट के उबाटा के, इन्होंने तमिलनाडु के एक मंदिर के सामने एक दरगाह बन गई, मंदिर में दिया जलता था, दरगाह के मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की, कोर्ट में लिख के दिया। हाई कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि वहां की पुरानी परंपरा दीप थिरुम ऐसे करके बोलते हैं, दीप जलना चाहिए। यह आग लगी राजनीतिक दलों को, हिंदू के पक्ष में फैसला क्यों आया? ऐसा बोल करके जिन लोगों ने उस हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पे साइन किया, अन्य से तो हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिनके बाप दादों ने अपनी पहचान ही हिंदू शब्द से बनाई, जिनकी कुल जमा पूंजी ही हिंदू है, अगर उनके सांसदों ने हिंदू समाज से विश्वासघात किया है और देश के जिन सांसदों ने भी मंदिर में दिया न जले ऐसे प्रस्ताव पर साइन किया है, मैं यही कहूंगा कि मंदिर का दीप तो परमात्मा का स्तंभ है, वो तो प्रकाश देगा, लेकिन इन घरों के दीपक जरूर बुझ जाएंगे, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा होयन कुल को रुवन यारा, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जिन्होंने भी इस दीप के विरोध किए हैं कि मंदिर में दीप न जले, हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे सांसद अपने घर के दीप बुझने की प्रतीक्षा करें। नाशिक इथं पार पडलेल्या या अखिल भारतीय संत समिती परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्र धर्म व समाज हितासाठी संतांची एकत्रित भूमिका अधिक बळकट होईल असा विश्वास उपस्थित संतांनी व्यक्त केला। नाशिकच्या स्वामीनारायण मंदिर इथे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। न्यूज ब्युरो, सक्षम पोलीस टाइम्स, न्यूज 112, नाशिक।